हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना पा रही हूँ क्योंकि बिज़ी थी आरू के बर्थडे में। और ये आरू के मामा मामी और उसकी दोनों बहनें आई थी उसके बर्थडे में। और आरू बहुत खुश था। फिर हम उनको स्टेशन छोड़ने गए थे और फिर एक रात को ही वो लोग आए थे और बहुत मज़ा आया। और फिर बस जाने का टाइम हो गया। बात तो कर ही नहीं पाए हम लोग बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगा कम से कम आए तो सही टाइम निकाल कर। और ये जाते हुए मामू मामी और दोनों बच्चे। और फिर आरू घूमने के लिए चला गया था अपने डैडी के साथ में। और वो वहाँ से जाता है तो हमारी बालकनी से दिखता है और रोता रहता है, कभी गोद में आ जाता है, कभी पैदल चल लेता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो कभी कभी थक जाता है। तो फिर उसको गोद में लेके जा रहे हैं उसके डैडी। और बर्थडे बहुत अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद में हमारा रोज़ की तरह झगड़ा हो गया और फिर झगड़े के बाद में मैं दूसरे रूम में और मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन ईगो में कोई भी बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा मैं कर लूँ, लेकिन फिर इनका मुंह देखा कि ये तो बहुत एटीट्यूड में बैठे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों करूँ, यही करें पहले। और फिर जैसे ही ये हंसे, मतलब ये बात करना चाहते हैं, और फिर हमारी सुलह हो गई। और फिर शाम को हमारी सोसाइटी में था भंडारा, तो आरू और उसके डैडी दोनों आगे आगे जा रहे थे देखने के लिए कि भंडारा शुरू हो गया या नहीं। और आरू को बहुत तेज़ मन कर रहा था खेलने के लिए नीचे, तो मैंने कहा आप खेल भी आओ और चले भी जाना। और फिर भंडारा शुरू हो गया और मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ पे कुछ सेवा करी, उनको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। ये सब करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा कुछ भी, और कुछ नहीं होता है छोटी मोटी चीज़ों से, क्योंकि हमारी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कुछ लोग गुस्सा थे या मैं बुलाया नहीं ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी पूजा का काम है तो आपको बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इतना ईगो किस लिए, भगवान के पास में जाने के लिए भी। और फिर 2 दिन बाद मेरी भतीजी का बर्थडे था, तो हस्बैंड के पास टाइम नहीं था तो मैं अकेले गई थी आगरा। और फिर हम दोनों, मैं और आरू आगरा गए थे। डर लग रहा था आरू परेशान नहीं करे, लेकिन आरू बेचारा चुपचाप सो गया था, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और फिर ये यहाँ पर हमने बर्थडे के लिए सब लोग रेडी होके बैठे हुए हैं क्योंकि हमने रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया था। तो कुछ लोग अंदर रह गए थे और कुछ बाहर बैठ के वेट कर रहे थे कि ये लोग कब आएंगे, सबको भूख लगने लगी थी। और फिर जैसे ही सब लोग आए हम वहाँ गए रेस्टोरेंट में और वहाँ पर बहुत मज़ा किया। ये मेरी दीदी की बेटी है, इसने पहली बार डांस किया और ये बहुत अच्छा डांस करती है। डिस्ट्रिक्ट में इसका ग्रुप डांस में फर्स्ट आया था। और फिर भी इसको इतना फोर्स करना पड़ता है डांस करने के लिए। आजकल के बच्चे इतना शर्माते हैं। अगर मुझे आता डांस तो मैं तो सबके सामने करती रहती हूँ, मुझे नहीं भी आता है फिर भी मैं कर देती हूँ। और फिर भी सब लोग बोलते हैं कि तुझे तो डांस आता ही नहीं, हाथ पैर फेंकती रहती है बस। और ये तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे सब बच्चे। ये छोटी सी भैया की बेटी है, ये भी बहुत अच्छा डांस करती है, कोई नूर। और ये देखो छोटी वाली वो कैसे मटक रही है। और यहाँ पे सबने खाना खाया, केक कटिंग की और बहुत मस्ती करी। बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर हमने म्यूज़िक चला के। और फिर पता नहीं कब दूसरे ही दिन जाने का टाइम आ गया और मैंने इतना बोला था डैडी से कि मैं अकेली चली जाऊँगी, लेकिन मम्मी डैडी दोनों पीछे पड़ गए कि नहीं, डैडी ही छोड़ने जाएंगे स्टेशन पर, अकेले नहीं भेजेंगे। वहाँ से तो मैं सरप्राइज़ दिया था तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, इसलिए मैं चुपचाप आ गई थी। लेकिन इधर से जाते में मम्मी डैडी माने नहीं और डैडी जब तक गाड़ी में बिठा नहीं आए तब तक वहाँ से गए नहीं। वेट करते रहे, फिर गाड़ी में बिठा दिया, फिर झांक कर भी देख रहे थे कि सीट पर बैठ गए या नहीं। सच में ये वाली केयर जो होती है ना पेरेंट्स की, ये बहुत याद आती है। ये देखिए यहाँ से झांक कर देख रहे थे क्योंकि वहाँ दिखता नहीं है उसमें से ट्रेन में, तो फिर देख रहे थे सीट पे बैठ गई है। फिर जैसे ही दिखाई दिया डैडी को तो फिर डैडी बाय करने लगे और मेरी आँख में एकदम से भर आती है जब ऐसे देखती हूँ। और फिर आरू धीरे धीरे तंग करने लगा था मुझे, और कभी कुछ, इसलिए मैंने उसको खाने पीने में बिज़ी रखा था ताकि हम ग्वालियर पहुँचे तब तक के लिए ज़्यादा परेशान ना करें। और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके पापा इनको डांट रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली। यही बात मैं बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो, तो मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। और पापा जब डांट डांट के बोल रहे थे तो बोल रहे हाँ जाता हूँ मैं जाता हूँ, और ये एक दिन जाके 4 दिन छुट्टी करते हैं। और वहाँ पे आराम से कह रहे थे। फिर पापा बोल रहे मैं कहता हूँ तो तुम्हें बुरी लग जाती है, तो बोल रहे थे नहीं बुरी क्यों लगती, सही तो बोल रहे हैं। और फिर मैंने जो इनको चिढ़ाया जब इनका फ़ोन रख दिया इन्होंने तो ये चिढ़ गए, क्योंकि ये अपने पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाती है कि उनकी भी करो मेरी भी करो मैं भी तो वही बातें कहती हूँ, तो मेरी बातें क्यों नहीं मानते हो। और फिर मैंने इनको पूरे दिन चढ़ाया, हाँ आप तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
अब फिर इन पे कोई जवाब नहीं था और बोलने लग जाते हैं कि तुम अपना पेट देख लो पहले कितनी मोटी हो रही हो, चिड़ चिड़ के ऐसे बात करते हैं ये। और बहुत ज़्यादा बदमाश है ये, बस मेरे से ही लड़ते हैं, बाकी दुनिया में ये सब की इज्जत करते हैं और लड़ने के लिए सिर्फ मेरे पास ही आते हैं, बिल्कुल किसी से नहीं लड़ते। देखो इनका ऐसा स्माइली फेस है ना कि ये दुनिया में किसी से नहीं लड़ते मेरे अलावा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।